नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस YouTube चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले ज्योतिष के मुख्य विषय के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे कुंडली में हमारी राशि कौन सी है, हमारे कुंडली में क्या स्थिति है, कौन से ग्रह कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, ये सब जानकारी के लिए आपको ये बेसिक चीजें बहुत आवश्यकता होती है। ये अगर पता हो तो आप बेसिक कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम आज इस सीरीज को ला रहे हैं। हफ्ते में हमें एक वीडियो कम से कम ज्योतिष सीखने के बारे में मिलने वाली है। तो हम ज्योतिष के बारे में जानेंगे। ज्योतिष में बहुत ऐसे नुस्खे हैं, बहुत ऐसी तकनीक है, बहुत ऐसे सूत्र हैं जिससे हम हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में पता कर सकते हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे राशि, राशि स्वामी, लग्न की कुंडली, देव ग्रह, समग्रह और राक्षस ग्रह और पंचांग आदि इन सब विषयों को लिखा हुआ है। इन सबको मैंने पहले से इसके लिए लिख कर रखा है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है मित्रों। इसके लिए हमने पहले से ही लिखकर सबको रख दिया है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो आप इसे समझिए और इसे याद कीजिए, क्योंकि ज्योतिष में याद करना भी बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, सबसे पहले याद करने वाली जो चीज है वो है ये राशियां। आपको ये 12 राशियां दिख रही होंगी। ये सिर्फ राशियां अर्थात ये मनगढ़ंत चीजें नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के 360 का जो चक्र तैयार हो जाता है, उस चक्र में विभाजन किया गया है और उन्हीं विभाजन में से ये राशियां उत्पन्न हुई हैं। इनको हम देखने जाएंगे तो इनके अंदर नक्षत्र हैं, नक्षत्र के अंदर चरण हैं। उन सब चीजों को अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उसके बारे में हम अगली वीडियोस में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इस बेसिक चीज में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि आपको इन राशियों के नाम को याद रखना है। और दूसरी बात, राशियों के नाम को तो याद ही रखना है, परंतु राशियों के नाम के साथ आपको ये नंबर जो दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 12 तक, ये 12 के 12 नंबर आपको याद होने चाहिए। सिर्फ इस प्रकार से नहीं कि 1, 2, 3, 4 याद कर लिया। देखिए, मेष को नंबर दिया गया है 1 नंबर, वृषभ को दिया गया है 2 नंबर और मिथुन को दिया गया है 3 नंबर, कर्क को दिया गया है 4 नंबर, सिंह को दिया है 5 नंबर। इसी प्रकार से अगले सभी क्रम को याद करके और मीन तक के क्रम को आपको ध्यान रखना है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये नंबर्स आपको याद कर लेने हैं कि ये कौन से नंबर में कौन सी राशि आती है। इससे क्या होगा कि आपको कुंडली देखने में, समझने में और आसानी हो जाएगी। तो ये आप याद कर लीजिएगा। और दूसरी याद करने की चीज है वो है इन राशियों के स्वामी के बारे में। अगर आप राशि के स्वामी के बारे में जानते हैं तो राशि के बारे में आपको बेसिक बहुत चीजें पता चल जाती है, क्योंकि राशि के जो स्वामी होंगे, जिस प्रकार की स्वामी की प्रवृत्ति होगी उसी प्रकार से राशि की प्रवृत्ति होगी। और जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें इसी राशियों के कारण जो है हमें दशाओं का फल मिलता है। तो मेष राशि के स्वामी मंगल है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और मिथुन राशि के स्वामी बुध है, कर्क राशि के स्वामी चंद्र है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और कन्या राशि के स्वामी बुध है। फिर आ जाते हैं तुला राशि के स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि के मंगल, धनु राशि के गुरु, मकर राशि के शनि और कुंभ राशि के शनि, मीन राशि के गुरु। इन सभी को आपको ध्यान से याद कर लेना है। इनको याद करने के बाद आपको रटकर अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। फिर मित्रों, हम जानने वाले हैं इन 12 भावों के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कुंडली जब भी बनती है तो 12 भाव होते हैं। मित्रों, यहाँ पे जो आपको ये 12 भाव दिख रहे हैं, ये 12 भाव अर्थात ये एक ऐसे हम इसको सर्कल बनाते हैं। सर्कल के अंदर यहाँ पे सूर्य है और यहाँ हर एक ग्रह जो है ये चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे चक्कर। ये सबका ऐसे अपना अपना चक्कर काटने का सिस्टम है। तो यहां से लेकर एक ऐसा, फिर ऐसा, फिर इस प्रकार से ये विभाजन किया गया है। इसमें जो भी हमारे राशियां हैं वो इसी से उत्पत्ति हुई है। इधर मेष, इधर वृषभ, ऐसे
इस प्रकार से नाम दिया गया है और सभी ऐसे राशियों का इसमें 12। अब ये सर्कल होता है 360 का, एक राशि हो जाती है 30 अंश की। कितने अंश की? 30 अंश की। तो एक राशि में यहाँ 30 अंश होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपको कोष्टक दिख रहा है वो यही सर्कल का दूसरा रूप है। इसमें हमें समझने में थोड़ा समय लग जाएगा और सभी अंकों को ठीक से हम नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए ये एक सिंपल टेक्निक है जो कि हमारे उत्तर भारत में अत्यधिक प्रचलित है और दक्षिण भारत में भी ऐसे कोष्टक बनाया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे और इसमें फिर उन राशियों को स्थान दिया जाता है। फिर इस प्रकार से इनमें विभाजन किया जाता है और इनमें ग्रह बैठाए जाते हैं और जो ग्रह होते हैं उसके अनुसार यहाँ से लग्न चालू होता है। और ये भी एक दक्षिण की पद्धति है जिसमें इस प्रकार से विभाजन किया जाता है, पर यह समझने के लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो हम मित्रों यहाँ पे जानने वाले हैं सबसे पहले ये पहला स्थान है। ये पहले स्थान में मेष राशि है, यहाँ पे हमने 1 अंक लिखा है। देखिए मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये स्थान मुख्यतः किस चीज के लिए है। हमारे शरीर के, हमारे जीवन के बहुत मुख्य हिस्से हम इनसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे? तनु। तनु मतलब मैं स्वयं। स्वयं का स्थान ये वाला जगह है। इस जगह पर आपको पूरी तरह से जान सकते हैं। इसमें जो राशि होगी, जो ग्रह होंगे, जैसी उनकी स्थिति होगी उस बारे में हम अच्छे से पता लगा सकते हैं। फिर होता है धन का स्थान। धन यानी पैसा, पैसा आदि जो भी है वो सब चीजें हम यहाँ से देखेंगे। इनको ये बेसिक नाम दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें और डिटेल में मैं एक दिन आपको पूरी कुंडली के सभी नाम, सभी चीजें मैं बताऊंगा और सभी विषयों के बारे में बताऊंगा, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये पहले तनु, फिर धन, फिर सहज या फिर पराक्रम। सहज या फिर पराक्रम अर्थात ये हमारा जो है भाई का स्थान है, हमारे पराक्रम का स्थान है। ये है सुख का और माता का। हमारे जीवन में क्या सुख मिलने वाला है, क्या दुख मिलने वाला है, ये सब चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। माता का हमारे जीवन में क्या रोल रहेगा, ये सब चीजें। सुत और विद्या मतलब बच्चे के बारे में और हमारे जीवन के पढ़ाई के बारे में। यहाँ पे ये रिपु और रोग। रिपु मतलब क्या? रिपु मतलब ही रोग होता है या फिर कोई व्याधि होती है या कोई उपाधि होती है। तो ये रिपु रोग के लिए हम यहाँ पे देखेंगे हमारी कोई बहुत बड़ी रोग की गुंजाइश है, हमारे जीवन में कोई रोग होने वाला है, हमको कोई जेनेटिक बीमारी होनी चाहिए या फिर अकाल मृत्यु होने वाली, इन सब के रोगों के बारे में हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ये है जाया। जाया अर्थात पत्नी का, पार्टनर का स्थान। इसे हम पार्टनर का स्थान भी कहते हैं और पत्नी का या फिर पति का स्थान। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति का स्थान होगा और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी का स्थान होगा। अगर कोई मित्र से पार्टनरशिप करना चाहे, पार्टनरशिप का अर्थ है कि कोई बिजनेस के रिलेटेड बात करना चाहे तो वो भी इस पर से कर सकता है, इसमें से ही देख सकता है। उसके बाद रंध्र या फिर मृत्यु स्थान। ये स्थान जो बहुत ही खतरनाक होता है, ये मृत्यु का स्थान है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा एक प्रकार से जीवन में कितना दुख होगा और कितना हमारे जीवन में कष्ट होगा। ये सब चीजों के लिए हम 8वें स्थान को देखते हैं। 9वां जो स्थान है धर्म का है। हम धार्मिक क्षेत्र में कितना रहेंगे, धर्म से हमें कितना क्या मिलने वाला है, ये सब चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। और ये पिता या फिर कर्म का स्थान है, ये 10वां। और ये 11वां स्थान आय का है और 12वां स्थान व्यय का है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर अच्छे से सीखने वाले हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको जल्दी जल्दी में ये सब चीजें बता दी हैं। इन सब टॉपिक को याद रखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये है क्या। तो ये 12 स्थानों पर ये अभी होता क्या है कभी कभी मित्रों कि आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कुंडली के अंदर देखेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने 1 लिखा हुआ है तो कभी कभी यहाँ पर 2 या 3 या फिर 5। यहाँ पर जैसे अभी मैंने 1 लिखा हुआ था तो आप देखेंगे यहाँ पर कभी 2 लिखा होगा या फिर कभी 5 लिखा होगा। तो मित्रों अगर इस स्थान पर 5 होगा तो आगे 6, 7, 8 इस प्रकार से विभाजन करके फिर से 12 तक की राशियों को गिनती किया जाएगा। तो 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि। अब हमें ध्यान कर लेना है, जैसे यहां से हम एक राशि के बारे में देखते हैं तो यहां पर उस राशि को लगा लेंगे कि 5वीं राशि सिंह है, अर्थात ये यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली है। इसे लग्न कुंडली कहा जाता है। लग्न कुंडली अर्थात जो हमारे लग्न के समय में जब हमारा जन्म होता है, जो लग्न होता है उस अनुसार ये कुंडली बनाई जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है। तो इस कुंडली का निर्माण होता है। इसमें और चीजें होती हैं जो कि हमें पंचांग के बारे में पता चलेगा। पंचांग की अलग अलग वीडियो हमने शॉर्ट में बनाकर रखी है, परंतु डिटेल में वीडियो हम एक एक विषय को लेकर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी तिथि,
फिर वार, फिर नक्षत्र, फिर योग और फिर करण। इनकी मैं बेसिक संख्या आपको बता देता हूं। तिथि टोटल होती है 16 तिथि होती है, परंतु आप देखेंगे पूरे महीने में टोटल ये तिथियां हो जाती हैं 30। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमासी और फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या, ऐसी तिथियां हो जाती है टोटल 30। ये 30 तिथियां होती है। और आप देखेंगे यहाँ पे वार, जो स्पष्ट हम आंखों से देख रहे हैं, इन ग्रहों के लिए यहाँ पे वार का निवेदन किया गया, अर्थात वार। टोटल वारों की संख्या 7 आ जाती है। सोम, उसके बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। राहु केतु के वार नहीं है, इसके लिए यहाँ पर सिर्फ 7 ग्रहों के ही वार दिए गए हैं, जो कि सोम से लेकर रवि तक आ जाते हैं। तो ये 7 वार। नक्षत्र टोटल हो जाते हैं 27। एक 28वां नक्षत्र भी होता है, जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं। वो हम आराम से नक्षत्र की वीडियो में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद योग होते हैं, योग भी टोटल होते हैं 27 योगों के बारे में भी हम जानेंगे। और टोटल करण होते हैं 11। ये करण भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इस करण के बारे में भी हम अच्छे से जानने वाले हैं। हम जानेंगे नवग्रहों के प्रभाव के बारे में, नवग्रहों के स्थिति के बारे में, नवग्रहों के जो भी प्रभाव होंगे उसके बारे में। मित्रों, उसके बाद हम जानने वाले हैं इन राशि के बारे में। 9 तो नवग्रह होंगे, आपको पता चला होगा कि 7 वारों के 7 देवता और फिर राहु और केतु, ऐसे पकड़ के टोटल नवग्रह हो गए। और फिर राशियां हो गई 12, मेष से लेकर मीन तक की। भाव हो गए 12। इनकी पूरी डिटेल वीडियो हम अलग अलग आपको एक एक विषय को लेकर बनाएंगे मित्रों। उनसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देवग्रह अर्थात अच्छे ग्रह हैं, जो कि शुभ फल देते हैं और जिनके साथ रहते हैं वो अच्छा फल देते हैं। और ये राक्षस ग्रह मतलब जो बुरे फल देने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे बुध जो होता है सम होता है। बहुत से ज्यादा ग्रह का मित्र जो है ये बुध है। तो इस प्रकार से इनका फल होता है। इनके बारे में भी अच्छे से जानेंगे कि ये क्या फल किसके साथ देंगे। ये देव ग्रह जो एक साथ यहाँ आपके दिख रहे हैं, तो ये परस्पर सभी मित्र हैं। ये देव ग्रह सब परस्पर मित्र हैं और ये राक्षस ग्रह सब एक से एक मित्र बन जाते हैं। और बुध जो होता है ये समग्रह होता है, परंतु इसकी किसी से झगड़े और किसी से प्रेम है, वो भी आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो मित्रों, आपने कुंडली को देखा होगा कि इसमें अंक लिखे होते हैं और ग्रह भी होते हैं। उन ग्रहों के बारे में भी हम अच्छे से जानने वाले हैं। आज इस बेसिक वीडियो को आप देखकर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम आगे बहुत सी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको आज यही सब याद रखना है कि आपको ये 12 राशियां, ये 12 राशियों के स्वामी और ये देवग्रह, राक्षस ग्रह, इन नक्षत्रों की और तिथियों की संख्या, ये राशि और भाव और इस लग्न कुंडली के अंदर उपस्थित सभी ग्रहों के बारे में आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो किसी ना किसी आप अपने घर के सदस्य को अगर सोचते हैं कि ज्योतिष सीखें और अपने घर की जो भी कुंडलियां हैं उनको देख के अच्छे उपाय करके और फिर उनके बारे में हमसे चर्चा करें, तो आप उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, उन्हें भेजिए। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।